हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि नेशनल इनकम की। और इसमें देखिएगा हमारे ना 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के जो इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद ना आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है। आइए जरा हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉर द इकोनॉमी। देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो नेशनल इनकम है ना, ये इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, जैसे जो हमारा नेशनल इनकम होता है, इसको देखने से हमें मालूम पड़ता है ना कि जो हमारा कंट्री है ना दोस्तों, मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है ना, ये कैसे रन कर रही है, कितना इसका प्रॉफिट है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे जा रहा है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, है ना। वैसे ही हमारा नेशनल इनकम भी होता है, यानी नेशनल इनकम को देखने से आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि अभी आपके कंट्री की कंडीशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इन प्रेजेंट टाइम्स द नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी। देखा आप सभी लोगों ने, हम क्या कह सकते हैं, नेशनल इनकम को क्या कह सकते हैं, अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी। वाई, मतलब क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है ना हमारे कंट्री के सिचुएशन के बारे में, कंडीशन क्या चलेगी, ये सारी बातें हमको मालूम पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये है अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, वैसे ही नेशनल का मतलब देश का अकाउंट क्या हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी है, यानी कि जो नेशनल इनकम है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल अकाउंट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, तो ये हमको बताता है कि हाउ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशंस इनकम, मतलब जो नेशन का इनकम है ना दोस्तों, वो किस प्रकार से, मतलब कहां कहां से आया है, इकट्ठा कहां से हुआ है। आउटपुट एंड प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल से कितना इनकम हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब सारी जानकारी मिल जाती है भाई कि इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार से हो रहा है, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ जाता है जब आप नेशनल इनकम को देखते हो तब। तो इसलिए कहा गया ना कि इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए नेशनल इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, वरना हम क्यों करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट, बताओ, करना होता है क्यों, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। नेशनल पॉलिसीज, अब देखो भाई, मान लीजिए आपको कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ योजना लाना है, कुछ निर्णय लेना है महत्वपूर्ण, तो उस टाइम पे भी, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप अपने मतलब अपने घर में भी अगर कुछ निर्णय ले रहे हो, कुछ पॉलिसी बना रहे हो, तो वहां पे क्या करना होता है, आपको अपने इनकम को चेक करना पड़ता है और आप अपने इनकम के हिसाब से क्या करते हो, जो मतलब डिसीजन है उसको लेते हो। ठीक है, तो जब हम ये इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, तो क्या ये कंट्री के लेवल पे ऐसा नहीं होगा? तो जी हाँ, होगा। ओके, तो अगर कोई पॉलिसी बनानी है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वहां पे क्या करना होता है, एक बार जरूर से ये जो हमारा नेशनल इनकम है ना, उसको देखना पड़ता है कि भाई अभी कंडीशन चल क्या रही है ना, ये सारी पॉलिसीज हमें किस प्रकार से लानी चाहिए, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ठीक है, सो नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज फिगर्स, यानी वही जो नेशनल इनकम के फिगर्स है दोस्तों, ये क्या होते हैं, एनेबल अस टू नो द डायरेक्शन इन विच द इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक्सेट्रा चेंज, यानी उसको देख करके हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, ये सारी बातें हमको पता चलती है। एंड नेशनल इनकम इतना ही नहीं, ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट इकोनॉमिक मॉडल्स, मतलब जो इकोनॉमिक के अलग अलग मॉडल्स होते हैं उनको जनरेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ मॉडल हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया, ठीक है, ये सब कुछ। तो इसीलिए प्रॉपर मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग द इकोनॉमी टू द राइट पाथ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, विच इज इकोनॉमिक प्लानिंग। लो भैया, अगर आपको प्लानिंग भी करनी है, बताओ मुझे, प्लानिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इनकम देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है, अभी कंडीशन क्या है हमारी, क्या हम इस चीज को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर आपने ऐसे ही हवे में प्लानिंग बना ली, बाद में पता चलेगी आप उसमें अनसक्सेस हो गए, मतलब अनसक्सेस मतलब उसमें सफल नहीं हुए। ठीक है, सक्सेस यानी सफलता होता है, और सफल नहीं हुए उसको हम क्या कहेंगे, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए, इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा मैंने इधर उधर बोल दिया। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी एसेंशियल, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए जो नेशनल इनकम का डेटा होता है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम। अब देखो वो डेटा में क्या क्या रहता है, देखिएगा कंट्री का जो ग्रॉस इनकम है वो, आउटपुट कितना हुआ, सेविंग्स कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सब कुछ उसके अंदर रहता है। अलग अलग सोर्सेज से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सारी जानकारी उसके अंदर होती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है चलो यस इकोनॉमिक रिसर्च। अब देखो भाई इकोनॉमिक रिसर्च अगर जो स्कॉलर्स होते हैं, मतलब जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं रिसर्चर्स, उनको क्या करना है, रिसर्च भी करना है, तो वहां पर भी वो एक बार नेशनल इनकम को जरूर देखेंगे भाई, उसको देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि किस क्षेत्र में और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है किसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी नेशनल इनकम की मदद से हम समझ सकते हैं। सो नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के जो स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स होते हैं, वो यूज करते हैं नेशनल इनकम के डेटा को फॉर रिसर्च। ठीक है सो दे मेक यूज ऑफ वेरियस डेटा ऑफ द कंट्रीज इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सोशल अकाउंट। सोशल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम, यानी वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं कौन से डेटा का, तो कंट्री का इनपुट है, आउटपुट कितना है, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ, और फिर उसके बाद वो अपना रिसर्च वाला प्रोसेस करते हैं। ठीक है भाई नेक्स्ट है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर कंपेयर करना है तो वहां पर भी नेशनल इनकम हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरे कंट्री का नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, उस कंट्री के नेशनल इनकम को देखेंगे, अपनी कंट्री के नेशनल इनकम को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मतलब दोनों किस प्रकार से संबंधित है, जैसे किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, किसका लो है, ये सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। ठीक है तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि कंट्री के बीच में हम देख ले, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे अभी मान लेते हैं कि किसी एक 2016 में, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था और अब कैसा हो गया, इस चीज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी अपने देश में अलग अलग पीरियड का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है इसके अलावा आप दो कंट्रीज के बीच का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है तो वही बातें दी गई है, नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम, देखो यहाँ पे आया ना जो मैंने आपको बताया, सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स पे सेम कंट्री में किस प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जी हाँ जो इनकम है, जैसे कि मान लीजिए वेजेस हो गए, रेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट हो गए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, ये चीज भी आप समझ सकते हो। कैसे, नेशनल इनकम की मदद से। और कैसे समझोगे, सो नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एनेबल अस टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री फ्रॉम डेटा रिलेटेड टू वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज इन द इनकम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। यानी हमें पता चलता है ना इससे, जब हम इस चीज को समझते हैं, रेंट, वेजेस, ये सब के बारे में कि किसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, तो हमें समझ आता है डिस्पैरिटीज इन द इनकम, मतलब इनकम में जो असमानताएं हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में किस प्रकार से चेंजेस हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है मतलब जो ये है असमानताओं को हम क्या कहेंगे, डिस्पैरिटीज, यानी जो सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है ये चीज हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमने देखे भाई, 6 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट था फॉर द इकोनॉमी, दूसरा था नेशनल पॉलिसीज, तीसरा है दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग, 4th पॉइंट इज इकोनॉमिक रिसर्च एंड द 5th पॉइंट इज कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश्ड, यस खत्म हो गया। अच्छा चलो अब मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछती हूँ, इसका आंसर मुझे ना आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। लो मुझे बताना कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, हमारे कंट्री का फाइनेंशियल ईयर बताना, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ये मुझे बताओगे। अच्छा ये ऑप्शन दिए गए A B C, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है ना, इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके A B C अच्छा रुको क्या दिया इसमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ओहो यहाँ पे हमें क्या करना है, मुझे लगा इसका आंसर बताना, नहीं ऐसे नहीं है, जो इनकरेक्ट पेयर है ना दोस्तों वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप बताना कि कौन सा गलत मैच है। ठीक है तो नेशनल इनकम कमिटी, जी हाँ ये बिल्कुल राइट है। फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इनकम मेथड में ये आता है
या फिर एक्सपेंडिचर मेथड में ये आता है। चलो आप लोग मुझे बताना कि इनकरेक्ट कौन सा है। बाकी दो मैंने आपको बता दिया, अब इन दोनों में ही आपको आइडेंटिफाई करना है। जो हमने मेथड्स पढ़े थे ना, उसको जाकर के आप देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो चलो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि कौन सा इसमें गलत है। बाकी ये जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बस यहीं पे इस चीज़ को हम खत्म करते हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ और उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो भी आप देख पाओगे हमारे प्लेलिस्ट में जाके, यानी प्लेलिस्ट में जाओगे इकोनॉमिक्स के सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइन से अरेंज किए हुए। ठीक है, यानी सबसे पहले चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2, 3 मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो बस आप पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।